अस्सलामुअलैकुम, AJK न्यूज से मैं हूं मदीहा अजीम। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सदर मुस्लिम लीग नून राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने मुस्लिम लीग नून सिटी मुजफ्फराबाद LA-29 के इंतहाबी दफ्तर नया मोहल्ला मदीना मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। इंतहाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौका पर सैकड़ों कारकुनान मुस्लिम लीग नून की शिरकत। सदर मुस्लिम लीग नून राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने मुस्लिम लीग नून सिटी मुजफ्फराबाद हल्का LA-29 के इंतहाबी दफ्तर नया मोहल्ला मदीना मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। इंतहाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौका पर सैकड़ों कारकुनान मुस्लिम लीग नून ने शिरकत की। कारकुनान ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी और राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान के हक में भरपूर नाराबाजी की। तकरीब के मौका पर जाहिद अमीन, चौधरी मंजूर, चौधरी यासिर मंजूर, ख्वाजा आजम रसूल, ख्वाजा अब्दुल वही राजा, एहतशाम तुरक और मुस्लिम लीग के कारकुनान व ओहदेदारान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने अल्लाह के फजल करम से अरसा 5 साल के दौरान भरपूर हुक्मरानी की है और डट कर लोगों के काम किए, गुड गवर्नेंस के लिए किरदार अदा की। इसकी मिसाल गुज़श्ता 75 सालों में नहीं मिलती। इस मीटिंग में नहीं गया, मैंने कल ये बात की थी। आपसे कहना चाहता हूं, तब तरक्की बहुत की है हमने, बहुत 5 साल हमने आपकी खिदमत की है। ये अब इन बातों का वक्त नहीं है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, कहता रहूंगा, कल हाथ ना मलते रह जाना। ये इलेक्शन 2021 का आपको और मेरा फैसला करेगा। और LA मुजफ्फराबाद आपको कहता हूं कि आज़ादी का बेस कैंप मुजफ्फराबाद में रखना है या उठाकर किसी और जगह इसको उठाकर फेंक देना आपने। यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस इमरान खान की मौजूदगी में रियासत जम्मू कश्मीर का ना उसकी इकाई महफूज है, ना आज़ाद कश्मीर महफूज है। चेयरमैन वज़ीर आज़म मुआयना अमल दरामद कमिश्नर जाहिद अमीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुजफ्फराबाद शहर की डेवलपमेंट के लिए खतीर रकम मुख्तस कर दी गई है, जिससे शहर की हालत तब्दील होगी। चेयरमैन वज़ीर आज़म मुआयना अमल दरामद कमिश्नर जाहिद अमीन ने कहा कि 29 जून 2021 को आमदा तरक्याती साल 2021-20 का सालाना बजट बाज़ाब्ता मंजूर कर लिया। बजट इस एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है कि इसमें कैपिटल सिटी के साथ 3 डिवीजन हेडक्वार्टर मीरपुर, मुजफ्फराबाद और रावलाकोट के लिए 2.5 अरब रुपए का खुसूसी पैकेज रखा गया है। कैपिटल सिटी और मुजफ्फराबाद के लिए 1 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये इस एतबार से मौजूदा हुकूमत का जुर्रतमंदाना व मुनसिफाना तरक्याती इकदाम है कि कबल अज़ीं किसी भी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के 3 बड़े शहरों के लिए अपने सालाना तरक्याती प्रोग्राम से इस दर्जा खतीर फंड से कभी मुख्तस नहीं किए। मरकजी दीवान सहाफत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद में 200 बिस्तर अस्पताल, वाटर मास्टर CMH मुजफ्फराबाद, तखमीना लागत 75 करोड़ रुपए, तामीर ब्रारकोट हाई पास रोड 11 किलोमीटर, महा मुआवजा अराजी तखमीना लागत 38 करोड़ 50 लाख रुपए, तामीर RCC ब्रिज चेला बांडी 156 किलोमीटर, तखमीना लागत 28 करोड़ रुपए, तामीर राड़ा दुमेची पुल 200 मीटर, तखमीना लागत 35 करोड़ रुपए, तामीर पार्क नज आर्मी सप्लाई कैंप चेला बांडी, तखमीना लागत 20 करोड़ रुपए, तामीर फातिमा जनाद मेमोरियल पार्क करौली, तखमीना लागत 10 करोड़ रुपए, तामीर ट्यूलिप पार्क हड़ियामा पटिक्का, तखमीना लागत 2 करोड़ रुपए इस बजट में शामिल है। आसम शौकत पर कातलाना हमले के खिलाफ मुजफ्फराबाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर बाबर ताज के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजफ्फराबाद महकमा एक्साइज आज़ाद कश्मीर ने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के मुलाजमीन का आसम शौकत पर हमले के खिलाफ दारुल हुकूमत में एहतजाजी मुजाहरा। कातलाना हमला करने वालों को गिरफ्तार न किए जाने के खिलाफ शदीद नारेबाजी, मुलजमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुलाजमीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर कातलाना हमला करने वालों की गिरफ्तारी और इंसाफ फराहमी के मुतालबात दर्ज थे। लेकिन जब उसने देखा कि वो ट्रायल में उसकी जीत नहीं हो सकती और उसके ऊपर 3-4 FIR हैं, सबसे पहले हमारा ये मुतालबा है, ऐवान वज़ीर आज़म से हमारा ये मुतालबा है कि एक बंदा जिसके ऊपर 4 से 5 FIR हुई हैं वो वहाँ पे ऐवान वज़ीर आज़म में क्या कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि उसने दिन दिहाड़े कमिश्नर साहब के ऊपर, जिनके साथ उस टाइम गार्ड भी कोई मौजूद नहीं था, कोई सिक्योरिटी उनके पास मौजूद नहीं थी, उनकी गाड़ी के ऊपर उसने अटैक किया, उनको बाहर निकालने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की। जब तक वो बंदा अरेस्ट नहीं होता हमारा एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। हमारा कलम छोड़ हड़ताल है। हमने ना तो सरकारी काम करना है, ना हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, ज़ाहिर सी बात हम स्टेट के लिए टैक्सेस यहाँ पे इकट्ठे करते हैं। जब हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही सेव नहीं है तो हम किस तरह सेव हो सकते हैं। चेयरमैन CBR और IG साहब से ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इनके मुल्ज़िमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर उन्होंने 3 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी अमल में न लाई तो बिल्कुल ऑफिस जो हमारे इनकम टैक्स और एक्साइज ऑफिस है हम बंद कर देंगे। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू पर हमले की पुरजोर मजम्मत करते हुए ये मुतालबा करते हैं कि मुलजमान को फौरी तौर गिरफ्तार करते हुए करार वाकई सजा दिलवाई जाए।
साबिक उम्मीदवार असम्बली नवीद अब्बासी एडवोकेट ने पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार असम्बली मुबशर मुनीर ऐवान एडवोकेट की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया। आइंदा इलेक्शन में मुबशर मुनीर ऐवान को भरपूर सपोर्ट करेंगे। साबिक उम्मीदवार असम्बली एडवोकेट नवीद अब्बासी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार असम्बली मुबशर मुनीर ऐवान की हमायत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मुबशर मुनीर ऐवान ही वो वाहिद शख्सियत है जो हटियान दुपट्टा के मसाइल हल कर सकते हैं और हल्का दुपट्टा के अवाम की महरूमियों का अजाला कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम मुबशर मुनीर ऐवान की भरपूर हमायत करेंगे और उनकी इलेक्शन कैंपेन डोर टू डोर करेंगे। उम्मीदवार असम्बली लियाकत बशीर के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। इस मौके पर लियाकत बशीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यहाँ पर जुल्म का निज़ाम कायम हो चुका है। असम्बली लियाकत बशीर ने कहा कि हमें सस्ता और फौरी इंसाफ मिल गया। मेरे कागजात नामजदगी गुंजाइश के बावजूद सिर्फ 2 दस्तखतों की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए, जबकि यहाँ पर ऐसे उम्मीदवार असम्बली भी मौजूद हैं जिन पर एहतसाब ब्यूरो से लेकर दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों में FIR और दरखास्तें भी मौजूद हैं। अवाम की शोहरी बेदारी के लिए सियासत में आया था, लेकिन मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद करके ये पैगाम दिया गया कि आम आदमी ना ही इलेक्शन लड़ सकता है और ना ही अवाम में शोहरी बेदारी की कोशिश कर सकता है। आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि सियासतदानों ने आज तक मासूए अपना सियासी चूरन बेचने के लिए तहरीक आज़ादी के लिए क्या किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जुल्म का निज़ाम कायम हो चुका है, सियासत सिर्फ लूट मार के लिए की जा रही है। हमारे नौजवानों को बरादरी इज़्ज़त में इतना धकेल दिया गया है। आज का नौजवान सिर्फ इस बात पर खुश है कि उसका तल्लुक किसी सियासी लीडर, ब्यूरोक्रेट या पुलिस ऑफिसर से है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सरदार आसम शौकत के साथ स्टाफ का इजहार मोहब्बत। ऑफिस में आमद के साथ ही स्टाफ ने फूलों की पत्तियां निछावर करके शयान शान इस्तकबाल किया और कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ हम हमेशा सीसा पलाई दीवार का काम करेंगे। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आसम शौकत कातलाना हमले में बाल बाल बच गए। आसम शौकत का ऑफिस पहुंचने पर शयान शान इस्तकबाल किया गया। स्टाफ ने आसम शौकत पर फूलों की पत्तियां निछावर की। इस मौके पर स्टाफ मुलाजमीन ने इस अज़्म का अहादा किया कि वो मंशियात फरोश और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ हमेशा सीना सुपर रहेंगे और इस माशरे को जराइम और मंशियात से पाक करेंगे। और मुलाजमीन ने इस अज़्म का अहादा भी किया कि जब तक मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता तब तक महकमा इनलैंड रेवेन्यू का एहतजाज जारी रहेगा। वो कोई भी दफ्तरी काम नहीं करेंगे। जुल्म के सताए रेशिया का रिहायशी अब्दुल रशीद बच्चू समेत सहाफियों के पास पहुंच गया। उन्होंने कहा कि आफ्ताब शाह सुप्रीडेंट अदालत ने मुझे जोदकोब किया और जान से मारने की धमकियां भी दी। जुल्म के सताए रेशिया के रिहायशी अब्दुल खुर्शीद अपने बच्चों समेत मरकजी ऐवान सहाफत पहुंच गया। सईद आफ्ताब शाह सुप्रीडेंट अदालत ने मुझे जोदकोब किया। मेरी एहलिया और बच्चों के साथ गालम क्लोज की। मेरा उनकी तरफ 65,000 रुपए बकाया है जो मैंने उनके घर मजदूरी की थी। वो अब ना ही मेरे पैसे दे रहे हैं बल्कि मुझे धमकियां दे रहे हैं और तशद्दुद कर रहे हैं। मैं किराए के घर में रहता हूँ। मेरे बच्चे खुले आसमान तले आ गए। आफ्ताब शाह और उनके दोस्त ख्वाजा ज़हूर मुझे बार बार ये धमकियां दे रहे हैं, अगर कोई शोर शराबा किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगा। एक गरीब आदमी हूँ, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है और आफ्ताब शाह सागना ढेरे सईदा सरकारी मुलाजम भी है और पैसे वाला भी है। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मेरी चीफ सेक्रेटरी IG और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से गुजारिश है मुझे इंसाफ फराहम किया जाए और मुझे सईद आफ्ताब शाह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। AJK न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए AJK न्यूज मुजफ्फराबाद।